उस गेंद को वहीं उछालते हुए आगे को बढ़ जाते हैं। जैसे विष्णु भगवान और आगे को बढ़े, शंकर भगवान और आगे को बढ़ने लगे, पकड़ने लगे, दौड़ने लगे, बड़ी तेजी से दौड़े। यहाँ तक कि बताया है कितनी तेजी से बढ़े, भगवान शंकर के पसीना जाकर के टपकने लगा पृथ्वी पर। और उस कन्या को देखने के लिए भगवान बहुत तेजी से आगे बढ़े, फिर तक रुक जाते। तो जहाँ जहाँ भी वह भगवान शंकर के पसीनों की बूंदें गिरी उस धरातल पर, वहां पर जाकर के सोने चांदी आदि की खाने प्राप्ति हुई हैं। वह जाकर के भगवान का पसीना सोने चांदी आदि की खानों में प्रकट हुआ। और उधर जाकर के देखते हुए भगवान का वह रूप, भगवान तत्काल सामने खड़े हुए। और सामने खड़े होते हुए भी जाकर के शंकर भगवान अपनी डमरू छोड़ना चाहते थे, इतना मुक्त होना चाहते थे, मुक्त होना चाहते थे। उसी समय भगवान विष्णु अपने रूप में आ जाते हैं। बोलो विष्णु भगवान की, बोलो शंकर भगवान की। जैसे ही अपने रूप में आए उसी समय भगवान चकित हो गए। शंकर भगवान कहने लगे आप? बोले हाँ यही तो रूप है। अरे यह रूप तो मैंने समझा ही नहीं था कि आप हैं। भगवान थोड़े से निगाह को नीचे किए, शंकर भगवान आगे को चल दिए, अपनी डमरू को तत्काल हाथ में लेते हुए आगे को बढ़ जाते हैं और सोचते हैं अरे ये तो बहुत गलत हुआ, हमने नहीं सोचा था भगवान विष्णु ही होंगे। कहीं ऐसा ना हो ये देवताओं को बताएंगे कि स्त्रियों के पीछे दौड़ रहे थे। और भगवान इशारा देते बोले चिंता नहीं, ये तो हमारी माया है और हम में ही लीन हो जाती है। भगवान की यहाँ पे फिर जाकर के बलि आदि सभी लोग युद्ध के लिए तैयार होते हैं, क्योंकि वह इतना युद्ध करना चाहते थे कि अब हम कोई देवता को नहीं रहने देंगे। उसमें जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज भी सम्मिलित हो गए, कहने लगे बिल्कुल संदेह न करो, हम संपूर्ण कृपा करेंगे। उसी समय देवताओं का दैत्यों का युद्ध हुआ। युद्ध में देवता पराजित हो गए। जो भी कोई अगर मर जाता तो स्वयं वहां पर खड़े हुए शुक्राचार्य जी महाराज तुरंत जीवित कर देते। उसी समय भगवान ने इशारा कहा इंद्रपुरी छोड़ करके कुछ लोग, सभी लोग यहाँ निकल आओ और अब तो छोड़ दीजिए, पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ दिन के लिए ठहर जाओ। उसी समय जाकर के वहां पर संपूर्ण राज्य हो गया, दैत्यों का राज्य होते हुए महाराजा बलि उस अधिकारी बन गए इंद्रपुरी के। और शुक्राचार्य जी महाराज को दंडवत प्रणाम किया और शुक्राचार्य जी महाराज से कहा अब तो एक विशेष यज्ञ कराएं जो सभी लोग देख कर के चकित रह जाएं। उसी समय यज्ञ की तैयारी हुई। यज्ञ की तैयारी में जाकर के शुक्राचार्य जी महाराज अपने प्रधानों पर बैठे हुए गद्दी पर वहां से यजमान के रूप में कार्य करा रहे थे। और जाकर के महाराजा बलि जाकर के यह कार्य में लगे हुए यज्ञ की संपूर्ण तैयारी हो रही है। विलोचन पुत्र बलि और विंध्या बलि भी वहां पर आ गई। पत्नी को साथ में बिठा करके यज्ञ की तैयारी, यज्ञ चल ही रहा था। इधर जाकर के क्या महाराजा बलि ने उसी समय संपूर्ण तैयारियां कर ली यज्ञ की और यज्ञ प्रारंभ हो गया। वेद ध्वनि होने लगी। वेद ध्वनि महाराजा बलि को अति प्रसन्न थी। उधर क्या कृत बनता है, भगवान जाकर के तेरा
के सीधा भगवान विष्णु उस रूप में देखते हुए तीसरे पैर को कहते हैं अब कहाँ रखा जाए, अब तो कोई पृथ्वी और कोई कहीं कोई स्थान न बचा। उसी समय जाकर के महाराजा बलि कहते हैं हमारे सिर पर रख दीजिए तीसरा पैर। भगवान जैसे ही सिर पर रखते हैं तो उसी समय चिरंजीवी का आशीर्वाद मिल जाता है। और कहा प्रभु अब तो संपूर्ण हो गया हमारा संकल्प, अब मुझे कोई ऐसा छोटा सा स्थान दे दीजिए या आप मुझे साथ में ले चलिएगा। उसी समय सभी कहा बोले जाओ हम तुम्हें विशेष स्थान देते हैं, बकाया सब कुछ संपूर्णता के साथ जो संकल्प लिया हुआ है पूर्ण हुआ, जो वरदान मांगना हुआ है मांग लो। बोले अब क्या मांगना है, हमने ही सब कुछ दे दिया, हमारे पास क्या है, हम देने को शरीर था वह भी दे दिया है। बोले कहा, बोले ठीक है पर मैं आपको एक यह देता हूँ। बोले प्रभु आप अगर देना चाहते हो तो हम मांग लें। बोले क्या, दोबारा में पुष्टि करते हुए कहा महाराजा बलि ने कि प्रभु हमें आपके हमेशा दर्शन होते रहे, हमारे जिस द्वारे से हम निकले उस द्वारे में दर्शन होते रहे। तो उसी समय ये वही का भगवान ने कहा ठीक है जाओ, तुमने इतना बड़ा संकल्प दिया है राजन, संपूर्ण होगा तुम्हारा वरदान। ऐसा वचनों का पालन करते हुए भगवान तत्काल अंतर्ध्यान हो जाते हैं, स्वरूप को विराट उदाहरण करते हैं। बोलो विराट भगवान की जय। तो देवताओं की जो स्थान थे वहां सबको अर्पण कर दिए। इधर महाराजा बलि के जाकर के विवाहपुरी में निवास करते हुए आगे नीचे और बड़ों देवताओं के स्थान पर वहां पर पहुंच जाते हैं। उस महल में जाकर के प्रवेश किया, प्रवेश करके भगवान जाकर के वहां पर द्वारपाल के रूप में प्रकट होते हैं। द्वारपाल के रूप में प्रकट हुए तो वह बलि क्या करते थे, नित्य प्रति इधर द्वार से निकलना उधर द्वार से निकलना। जिस द्वार से निकले भगवान गणे, जिस द्वार से निकले भगवान गणे, भगवान के दर्शन होने लगे। इस प्रकार से इधरो सभी देवियों को और सभी संत महात्माओं को पता लगा कि भगवान की तो ड्यूटी वहां लग गई है। लक्ष्मी जी से कहा गया, लक्ष्मी जी ने कहा क्या कह रहे हो। बोले बिल्कुल। बोले तभी लगता है अभी बहुत समय हो गया लौटे नहीं है। बोले क्या होना चाहिए। बोले केवल एक ही उपाय है, वह जाकर के महारानी है और इस समय पूर्णिमा का दिन है और आप आज ही चली जाओ और रक्षाबंधन बांध देना और जाकर के बहन रूप बनाते हुए भ्रात हो आप बनाते हुए वहां पर यह प्रसंग बताते हुए तो वह बड़ा दान के रूप में जो देंगे तो केवल द्वारपाल मांग लेना। उस दिन जाकर के पूर्णिमा था, उसी दिन से पूर्णिमा के दिन माता लक्ष्मी वहां पहुंचती हैं। महाराजा बलि ने जाकर के जैसे ही देखा सामने लक्ष्मी जी थाल लिए आ रही थी, रक्षाबंधन रक्षा सूत्र उसमें रखा हुआ था। जैसे ही देखा भैया भैया की आवाज लगाई, उसी समय महाराजा बलि वही कौतूहल कर रहे थे, कभी इधर से निकलते कभी उधर से निकलते दर्शन के लिए। देखा कि कोई भैया की पुकार लगा रहा है, उसी समय सामने आए। कहा आप कौन हो। कहा हमारे कोई भाई नहीं, अगर कोई भाई मिल जाए तो हम रक्षाबंधन बांध दें। उसी समय हाथ फैला दिया, हाथ फैलाते हुए महाराजा बलि ने रक्षा सूत्र बंधवा लिया, चरण स्पर्श कर लिए। चरण स्पर्श करते हुए कहा आपको क्या दक्षिणा में चाहिए। कहा हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, हमें तो केवल भाई चाहिए। तो मिल गया है। उसी समय जाकर के महाराजा बलि कहते हैं नहीं आप कुछ मांग लो। उसी समय लक्ष्मी जी कहते हैं मांगता हूँ, आप मना ना करना। तो कहा हमें आपका द्वारपाल बहुत अच्छे लग रहे हैं, ये द्वारपाल हमें दे दो। उसी समय लक्ष्मी जी ने वहां पर भगवान को मांग लिया। द्वारपाल जो बने हुए भगवान विष्णु थे, भगवान विष्णु सब काल मुस्कुराते हुए यहाँ आए। कहा इसमें नारद का बिल्कुल विचार होगा। उसी समय जाकर के चरण स्पर्श किए, चरण स्पर्श करते हुए भगवान जैसे ही अपने उस भेष में आए, उसी समय चरणों में पड़ गए महाराजा बलि। बोलो गोविंद भगवान की जय। उसी दिन से रक्षाबंधन का विधान और उसी दिन से यह मंत्र विख्यात हो गया संसार में
कि जो यह मंत्र बोल करके रक्षाबंधन करेगा उसका हमेशा आनंद होता रहेगा और रक्षा होती रहेगी। तभी से यह मंत्र ब्राह्मण लोग बोलने लगे थे। एन मंत्रो, तभी से यह मंत्र चलने लगा था। एन मंत्रो बलि राजा दानवेंद्रो महामरा तेन त्वाम प्रतिबंधाम दक्षे माचल माचलो। माँ के समान हमने अपनी बहन को माना है और आज से हम जाकर के धन्य हुए हैं। उसी दिन से यह रक्षाबंधन में मंत्र चलने लगा था। बोले गोविंद भगवान की जय। अब अग्रम कथा की ओर बढ़ते हैं क्रमबद्ध, क्योंकि राम जन्म पृथक कृष्ण जन्म। तो पहले गंगा जी का जन्म करा लें, फिर तो राम पर पहुंचेंगे। राम सुततात्महं भक्ते शंकुनामस्य कथात्मनामस्य चेतिना। सूर्यवंश बहुत बड़ा है भैया, समझ लीजिए। उस दिन से कितने राजाओं की वार्तालाप हो रही है, अभी भी सूर्यवंश की कथा चल रही है और उससे कम चंद्रवंश भी नहीं है। यहाँ पर बताया है कि मानदाता के पुत्रों वंशज में हुए जो त्रिशंकु हुए और त्रिशंकु के ही परिवार में जाकर के हरिश्चंद्र हुए। त्रिशंकु को जाकर के भक्ति शक्ति के साथ गुरुदेव ने ऊपर आकाश में सशरीर जाकर के भेजना चाहा, उनको भेजना चाहा। उसी समय देवताओं ने शरीर जैसे ही अपने तपोबल से गुरुदेव ने यहाँ से भेजा, उसी समय जाकर के स्वर्ग न पहुँच कर के वहाँ से देवताओं ने ढकेल दिया। देवताओं ने वहाँ से ढकेला और यहाँ से जाकर के गुरुदेव ने हाथ लगा दिया। कृष्ण को शरीर वहाँ ना पहुँच पाए, बीच में ही लटक गए। और सो बीच में लटकने से त्रिशंकु के मुख से लार्वा निकला। वह लार्वा जाकर के पृथ्वी में समाहित हुआ और सो पृथ्वी में समाहित होते हुए एक नदी का प्रादुर्भाव हुआ, जो कि पृथ्वी के नीचे ही नीचे वह बहती रहती है। वह फल्गु नदी इत्यादि को उसमें प्रादुर्भाव बताया है। पर भागवत ने बताया कि त्रिशंकु बिल्कुल नीचे की ओर लटकते रहे, वो गुरुत्वाकर्षण की तरह बीच में ही बिल्कुल लटक गए, क्योंकि ऊपर से आकाश का गुरुत्वाकर्षण और नीचे से यहाँ से कर्षण गुरुत्वाकर्षण मध्य में भी पहुंचा। वैसे ही गुरुदेव ने यहाँ पर हाथ लगा दिया, वहां से देवताओं ने ढकेला, मध्य में ही लटके रह गए। उसी समय त्रिशंकु के परिवार में नामश्वजात्मो नामश्व चत्रो सुवृश्वतात्मो तथात्मनम पुत्रश्व तत्र महामुक्तेन तत्र नामस्वचेतना। इन्हीं के वंश में जाकर के हरिश्चंद्र हुए, वो भी बड़े जाकर के दानी हुए हरिश्चंद्र। यहाँ तक कि हरिश्चंद्र के कोई संतान नहीं थी, तो वरुण भगवान का तप करने के कारण वरुण भगवान ने आशीर्वाद दिया था। उस आशीर्वाद के कारण वरुण भगवान की कृपा से एक पुत्र हुआ था हरिश्चंद्र के। एक पुत्र हुआ था रोहित, उसका नाम रखा गया। वरुण भगवान आए, वरुण भगवान ने कहा इस पुत्र से यज्ञ करिए। यज्ञ कहा, उसी समय जाकर के हरिश्चंद्र ने समझा दिया था कि नहीं, अभी तो जाकर के बालक छोटा है, बड़ा हो जाने दो। रोहित पड़े हुए वही समझाते रहे। उसी समय रोहित समझ गए कि जाओ वन में कोई पुत्र लाएंगे, उससे वरुण देवता भी प्रसन्न हो जाएंगे और जाकर के आए संपूर्ण हुई हो जाएगा। उसी समय जंगल से एक बालक को लाते हुए वहां पर वरुण भगवान हो गया। जैसे ही हरिश्चंद्र को जलोदर हो गया, उसी समय गुरुदेव आए। गुरुदेव ने समझाया, कहा बेटा पृथ्वी का भ्रमण करिएगा और पृथ्वी का भ्रमण करते करते आप जो जल लाएंगे अपने पिता को अर्पण करिएगा, उससे यह जलोदर लोग नष्ट हो जाएगा। वैसा ही किया तो जलोदर लोग नष्ट हुआ पिता का। अब कुछ समय बाद क्षण बदला। महादानी होने के कारण एक दिन गुरुदेव घर में आए।
और गुरुदेव ने शांगो पांग सब कुछ दान में लेना चाहा और संपूर्णता के साथ काम ले लिया। दान के बाद सांग का दान बच गया। कहा सांग का दान अभी बाकी है, संपूर्ण नहीं हुआ। सब कुछ ले लिया, राज्य भी ले लिया। उसी समय हरिश्चंद्र बैठी हुई एकांत में सोच रहे अब क्या होगा, संघ का दान कैसे पूर्ण करें, गुरुदेव का दान कैसे पूर्ण हो। उसी समय सत्य के लिए यहाँ पर धर्म भी उपस्थित हो जाते हैं और धर्म भी आ जाते हैं बनारस के अंदर। और कहा आप अपना शरीर बेच करके दान पूरा करो, पर दान करना चाहिए नहीं, हम आपको श्रापित कर देंगे। राजा हरिश्चंद्र ने वैसा ही किया। राजा हरिश्चंद्र ने किया, हम अपने शरीर को, अपनी पत्नी के शरीर को और अपने पुत्र को बेचना चाहेंगे, पर आपका संकल्प पूरा करेंगे। रोहित तथात्म दुख दरिद्र नासतम नाम सुचेतना पुरुषस्य पितात्मनामा हितश्चात्म संमयः। उस समय रोहित बहुत छोटे थे और जाकर के ये सब सुनते हुए कहा कहाँ चल रहे हैं हम सब। उसी समय जाकर के राजा हरिश्चंद्र साथ में अपनी रानी को लेकर के पत्नी को चल देते हैं। कहते हैं गुरुदेव ने सबको संकल्प में ले लिया।